प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई थी, आज उस हॉस्टल को पूरी तरह से सील किया जा रहा है। हॉस्टल में 107 कमरे हैं, एक एक कर बारी बारी से इन सभी कमरों को सील किया जा रहा है और ये कार्रवाई जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा साझा तौर पर की जा रही है। हालांकि इस दौरान इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी मौजूद हैं, हॉस्टल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। दरअसल ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि इसी हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में शूटआउट केस की साजिश रची गई थी। 36 नंबर कमरे में अवैध तरीके से गाजीपुर का सदाकत खान नाम का शख्स रहता था और पुलिस अफसरों का यह दावा है कि 36 नंबर कमरे में ही शूटआउट केस की साजिश रची गई थी। सदाकत खान से मिलने के लिए तमाम लोग आते थे, वहीं बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी। आकाओं के जरिए जो लोग यहां पर आते थे उनसे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बातचीत कराई जाती थी और यहीं से जो है वो सदाकत खान को पकड़ा गया था और सदाकत खान यहां पर अवैध तरीके से रहता था। कई साल पहले वो LLB पास आउट कर चुका था। उसके कमरे को पहले भी एक बार सील किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद अपने रसूख के दम पर उसने ताला तोड़ दिया था और ताला तोड़कर वो जबरदस्ती यहां पर रहता था। हॉस्टल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनका कहना है कि इस बारे में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सूचना दे दी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसी वजह से सदाकत खान यहां पर दोबारा रहने लगा। तो उसे 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। पहले भागने की वजह से वो डिवाइडर से टकरा गया था, उसे चोट भी आई थी और आरोप ये है कि इस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में सदाकत की तरह बड़ी संख्या में जो अवैध लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपराधिक किस्म के लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है। तमाम आपराधिक वारदातों की साजिश भी यहाँ रची गई है। तो बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में पूरे हॉस्टल को सील किया जा रहा है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे कमरों को सील किया जा रहा है। हॉस्टल में कुल 107 कमरे हैं। 107 कमरों में तकरीबन 210 छात्र रहते थे और जब से यहां पर पुलिस और STF की रेड पड़ी थी, सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही यहां पर ज्यादातर छात्र जो है वो हॉस्टल को छोड़कर चले गए थे। हॉस्टल में लगभग सन्नाटा सा पसरा हुआ था और अब हॉस्टल को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और लोगों को यह जानकारी दी गई है, जो छात्र यहां पर रहते थे उनको यह जानकारी दी है कि ईद के त्योहार तक ये पूरी तरीके से ऐसे ही सील रहेगा। ईद की छुट्टियों के बाद नए सिरे से अलॉटमेंट किया जाएगा और सिर्फ वैध छात्रों को ही यहां पर रहने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस में प्रशासन की तरफ से आज बड़ी कार्रवाई की गई है। हमने देखा कि पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई, माफिया के मददगारों पर बुलडोजर चलाया गया। 2 अपराधी अलग अलग तारीखों पर 27 फरवरी को अरबाज नाम का एक अपराधी मारा गया। इसके बाद आज सुबह प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में एक शूटर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और जिस हॉस्टल में साजिश रची गई थी उमेश पाल शूटआउट केस के, आज उसे पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। तो उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला लगातार एक्शन में है और ये एक्शन लगातार हमें देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में, वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल जहां उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रची गई थी, जहां के कमरा नंबर 36 में सदाकत नाम का जो गाजीपुर का रहने वाला आरोपी है वो रहा करता था। और ये देखिए आपकी तमाम कमरों को खाली करा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सामानों को इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं, किसी सुरक्षित जगह पर इसे ले जाएंगे, किसी परिचित के यहाँ ले जाएंगे या किसी किराए के कमरे में ले जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे वहाँ पर रह करके पढ़ाई करेंगे। जो है कितनी दिक्कतें हो रही हैं ये देख करके समझा जा सकता है। लेकिन जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को आज सील किया जा रहा है और जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में साजिश रची गई थी उमेश पाल शूटआउट केस की, उसमें कमरे किस तरीके से हैं ये हम नमूने के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो 36 नंबर कमरा नहीं है जिसमें सदाकत रहता था, लेकिन इसी तरीके का कमरा वो भी था। सारे कमरे लगभग एक जैसे थे। तो ये देखिए, ये तकरीबन 10 बाई 12 फीट का कमरा ऐसे होता है जहां पर 2 तख्त लगी होती है। 2 स्टूडेंट्स को ज्यादातर कमरे अलॉट किए जाते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ एक तख्त लगी हुई है, बेड लगा हुआ है, बाईं तरफ एक वो लगा हुआ है और दोनों तरफ पढ़ाई करने के लिए एक एक कुर्सी मेज ये रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि। और बिल्कुल ये देखिए, ये साफ तौर पर हम दिखाएंगे कि तमाम मैप्स लगे हुए हैं, तमाम जानकारी ऐसी जो कि पढ़ाई में मददगार साबित हो सकती है। इस तरीके से दीवारों पर इसको चस्पा करके रखा गया है। और ये 2 छोटी छोटी अलमारियां हैं। देखिए 2 स्टूडेंट रहते हैं तो एक ये छोटी अलमारी दी गई है, एक ये छोटी अलमारी दी गई। हालांकि अलमारियां जो हैं वो बहुत छोटी सी हैं और इन्हीं में जो है यहीं किनारे की तरफ जो है वो किचन रहता था। एक गैस चूल्हा रख करके लोग खाना बनाते
थे, जो स्टूडेंट रहते थे, यहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती थी और कई कमरे जो है वो एक दूसरे से इस तरह से दरवाजे से अटैच रहते थे। और रोशनी आए इसके लिए देखिए ये बाईं तरफ जो है ये खिड़की लगाई गई है, पंखे का अरेंजमेंट है, छत ऊंची है ताकि अगर लाइट ना रहे तो गर्मी ना लगे जो है वो। तो छोटा सा एक कमरा था जिसमें 2 लोग रहते थे और पुलिस का दावा है कि इसी तरह के एक कमरे में, ये 36 नंबर कमरा नहीं है लेकिन इसी तरह के एक कमरे में जो है वो उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रची गई थी। और सदाकत नाम का जो आरोपी, जो इकलौता आरोपी शूट आउट केस में गिरफ्तार हुआ है, वो इस 36 नंबर कमरे में रहता था। हालांकि वो वैध छात्र नहीं था, अवैध तरीके से रहता था, अपने रसूख के दम पर रहता था। तो इसी तरीके का कमरा मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में है। हालांकि अब जब हॉस्टल को खाली करा दिया गया है, पूरी तरह से सील किया जा रहा है, तो उसकी वजह से तमाम दूसरे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई थी, आज उसे सील किया जा रहा है। हॉस्टल के 107 कमरे हैं, सभी 107 कमरों को सील किया जा रहा है। दरअसल इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में सदाकत नाम का एक युवक अवैध तरीके से रहता था और वो यहाँ से LLB पास आउट था, लेकिन कई साल पहले ही वो यहाँ से छोड़ चुका था, अवैध तरीके से रहता था। और पुलिस का दावा है कि जो उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश थी, वो साजिश जो है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी 36 नंबर कमरे में रची गई थी। 36 नंबर जो कमरा है वो सदाकत खान का था, जो वो इकलौता आरोपी जो कि इस केस में अब तक गिरफ्तार हो चुका है। ये कमरा नंबर 36 है, तो इसे तो सील किया ही गया है। इसके साथ साथ हॉस्टल में जो बाकी 106 कमरे हैं उन्हें भी सील किया गया है। और आप इस कमरे की पहचान इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हॉस्टल के जितने कमरे हैं सब में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन अकेले यही एक कमरा है जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोहे के इस दरवाजे वाले इस कमरे को भी जो है वो सील किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो बाकी कमरे हैं सारे कमरों को सील किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान जो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। आप देखिए कि एक एक कर सारे कमरों को इसी तरीके से सील किया जा रहा है। तो पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से यह कार्रवाई चल रही है और जब तक हॉस्टल के सारे कमरे सील नहीं हो जाते हैं तब तक जो है सीलिंग की यह कार्रवाई चलती रहेगी। दरअसल मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में पहले भी जो है कई बार जो है वो आपराधिक गतिविधियां हुई थी और पहले भी हॉस्टल को खाली कराया गया था। हॉस्टल को खाली कराए जाने के बाद भी सदाकत खान ने अपनी दबंगई और अपने रसूख के बल पर यहां का ताला तोड़ दिया था। ताला तोड़कर वो 36 नंबर कमरे में रह रहा था और इसी वजह से जो है यही, और पुलिस का जो आरोप है, पुलिस का दावा है कि जो पूरी साजिश थी जो है वो उसी 36 नंबर कमरे में रची गई थी। सदाकत जो है वो इस केस में शामिल तमाम दूसरे लोगों को बुलाता था और आकाओं से अपने फोन पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत कराता था और जो पूरी साजिश है वो 36 नंबर कमरे में रची गई है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल के 107 कमरे हैं जिनमें 210 स्टूडेंट रहते थे उनको एक एक कर इसी तरीके से सील किया जा रहा है और पूरे 107 कमरों को सील कर दिया जाएगा। छात्रों को बता दिया गया है कि फिलहाल वो ईद के त्योहार तक उन्हें किसी अलग जगह पर व्यवस्था करनी होगी। ईद के त्योहार खत्म होने के बाद प्रशासन नए सिरे से फैसला लेगा। तो यहां पर पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और आप देखिए कि एक एक कर इसी तरीके से जो हॉस्टल के सारे कमरे हैं उन कमरों को सील किया जा रहा है। और हालांकि एक बात यह भी है कि अगर पहले ही ये कार्रवाई की गई होती तो शायद आज हॉस्टल को सील करने की नौबत ना आती और शायद ये जो हॉस्टल है ये साजिश का अड्डा ना बनता। तो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जो कि एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, उसे सील किया जा रहा है। हॉस्टल के 107 कमरे हैं, 107 कमरों को हर एक कमरे को जो है सील किया जा रहा है क्योंकि इस हॉस्टल में ही उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रची गई थी। तो लगातार ये कार्रवाई जो है चल रही है और जब तक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक जो है, अब जब तक ये सारे कमरे सील नहीं हो जाते हैं तब तक ये कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, हॉस्टल से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए हॉस्टल ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं बरकत अली साहब, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए आप। जी बताइए ये किस तरीके की कार्रवाई की जा रही, थोड़ा इस तरफ आ जाइए आप जो है वो। जी बताइए सर। कार्रवाई हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और ये उसी पर है जो सदाकत खान 36 नंबर पर रहता है, उसके ऊपर यह आरोप है कि उसने बैठ करके यहाँ कॉन्फ्रेंस की।
आप लोगों ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया था क्या? इसके पहले 2022 जनवरी 2022 में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको जो है हमारे यहाँ रेड किया था। उसमें 7 कमरे हम लोगों ने उन्होंने सील करवा दिए, तो उसमें से 36 नंबर भी है और उसको बाद में उसने ताला तोड़ करके अवैध तरीके से रहने लगा था। तो आप लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई की थी? हम लोग 7 कमरे तोड़े गए। हम लोगों ने सूचना दे दिया था एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी गई थी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर प्रशासन पहले ही हरकत में आ गया होता तो शायद आज पूरे हॉस्टल को सील करने की नौबत ना आती। बहरहाल उस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को पूरी तरह से सील किया जा रहा है जहां पर उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रची गई थी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।